बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव की। भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट आज जारी कर दी है और लगातार भारतीय जनता पार्टी इस प्रयास में है कि इस बार जो चुनाव होने जा रहा है ये बेहद ही महत्वपूर्ण है। देश के इतिहास में ये पहला ऐसा राज्य होगा जो कोरोना महामारी के बीच इतनी बड़ी चुनौती है वहां के प्रत्याशियों के सामने कि किस तरीके से सरकार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कैसे मेंटेन कराएगी और चेहरे पर मास्क होना बेहद जरूरी है, इसका भी सब ध्यान रखा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी खबर जो आ रही है, बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उनका भी नाम है। ऐसे में तमाम ऐसे वरिष्ठ बीजेपी के नेताओं का नाम है, उसमें कई केंद्रीय मंत्रियों का भी नाम है। और साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी के वरिष्ठ नेता दिवेश फडणवीस का भी इसमें नाम है और दिवेश फडणवीस भी वहां एक दिन में 2 रैलियां करेंगे कहा जा रहा है। लेकिन सबसे अगर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बात हो जाती है तो यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम इस लिस्ट में है, लेकिन योगी आदित्यनाथ को जब झारखंड चुनाव चल रहे थे उसमें भी स्टार प्रचारक बनाया गया था। उन्होंने तमाम रैलियां की और तमाम वो भाषण दिए और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो बीजेपी लेकर के गई थी राम मंदिर, उसके बावजूद भी उस झारखंड में योगी आदित्यनाथ के प्रचार से कोई फर्क नहीं पड़ा। और आज देखिए वहां पर गठबंधन की सरकार है, बीजेपी का दूर तक कोई नाता नहीं है। योगी आदित्यनाथ को मध्य प्रदेश में भी भेजा गया था, लेकिन वहां पर कमलनाथ सरकार बन गई थी। उसके बाद उसी कमलनाथ सरकार में गहमा गहमी हुई, गुटबाजी के चक्कर में सरकार गिर गई, अब बीजेपी की सरकार है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री ने वहां पर मध्य प्रदेश में रैलियां की योगी आदित्यनाथ ने, उसकी वजह से बीजेपी की सरकार बन जाती। लेकिन बीजेपी की सरकार इससे नहीं बनी है। वर्तमान में जो बीजेपी की सरकार चल रही है वो कांग्रेस की सरकार गिराई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल होने के बाद उनके साथ कई ऐसे विधायक थे कांग्रेस के जो इसमें शामिल हो गए बीजेपी में, और रातों रात सुबह शपथ ग्रहण हो गया और मंत्री बन गए तमाम लोग। खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए शिवराज सिंह चौहान। योगी आदित्यनाथ को जिम्मेदारी महाराष्ट्र की भी दी गई थी और महाराष्ट्र में उन्होंने 50 से ज्यादा रैलियां की और रैली में तमाम वो गुंडे, माफिया, लुटेरे, उन्होंने इस बात का जिक्र किया। उन्होंने कहा मैंने यूपी को इतना बेहतरीन बनाया और महाराष्ट्र में मैं जिस तरीके से प्रचार करने का मेरे पार्टी ने मुझे मौका दिया। योगी आदित्यनाथ ने मंच से ही कहा था कि महाराष्ट्र सरकार को हम बेहतरीन विश्वास दिलाना चाहते हैं कि दिवेश फडणवीस की सरकार बनाइए और हम वादा करते हैं आपसे महाराष्ट्र सरकार जो कभी कोई कर नहीं पाई वो दिवेश फडणवीस फिर एक बार करेंगे। लेकिन योगी का जादू नहीं चल पाया महाराष्ट्र में भी। महाराष्ट्र में योगी का जादू फ्लॉप साबित हो गया। तमाम रैलियां की, उसके बाद आज गठबंधन की सरकार बन गई। तो अब ऐसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जो भरोसा जताया गया है बिहार में, क्या उस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कामयाब हो पाएंगे? ये बड़ा सवाल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपना खुद राज्य, जिस राज्य के मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, वो प्रदेश को तो संभाल नहीं पा रहे हैं, तो वहां पर रैली करेंगे और वहां जनता से क्या उम्मीद करेंगे आप? क्या आप जनता को बताएंगे? क्या वहां पर वो बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में लगातार गुंडा राज बढ़ रहा है, उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी पर हमने झूठ बोला, उत्तर प्रदेश में गुंडा माफिया को हमने बढ़ावा दिया। उत्तर प्रदेश सरकार भले ही कितने दावे कर ले, लेकिन दावे और वादे में योगी सरकार खोखली साबित है। अब जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट जारी की उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम शामिल हो गया, तो मैंने सोचा क्यों ना योगी आदित्यनाथ की उस पीछे की भी कहानी बता दे जिस राज्य में जब विधानसभा के चुनाव चल रहे थे तो मुख्यमंत्री को स्टार प्रचारक के तौर पर उतारा गया था। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ को वहां पर बिहार स्टेट पर बनाया गया है स्टार प्रचारक के लिए। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या योगी आदित्यनाथ इस रैली में सफल हो पाएंगे वहां पर सरकार बनाने के लिए।